ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे राम के दरबार योगी सरकार। प्रदेश सरकार के मंत्रियों व विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए हैं और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सभी मंत्री और विधायकों के साथ रामलला दरबार में भजन कीर्तन किया। जय श्री राम के जयकारे से मंदिर परिसर पूरा गूंज उठा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में आज पूरी योगी कैबिनेट मौजूद रही। राम के द्वार पहुंची सरकार। अलग अलग राजनीतिक दलों के मंत्री विधायक भी मौजूद रहे। पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान नजर आया। पुणे में गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर गीता भक्ति अमृत महोत्सव में कार्यक्रम में सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया और कहा कि सभी को संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मुगलों से हमारी पहचान नहीं है। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी और शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की जन्म के अमृत महोत्सव, जिसे हम सब श्री गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में यहां पर भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित कर रहे हैं। इस आयोजन के अवसर पर विगत 75 वर्षों से वैदिक सनातन धर्म के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जो कार्य किया, जो आशीर्वाद सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर यह गीता भक्ति अमृत महोत्सव के रूप में हम सबके सामने है। मैं इस अवसर पर अमृत महोत्सव की इस बेला में उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ज्ञानेश्वर जी महाराज से ही प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को एक लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। यह उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे लिए इसलिए भी क्योंकि मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज की जो परंपरा है, उस परंपरा को प्रणाम करने और इस परंपरा के अयोध्या से रामलला के दर्शन करने के बाद निकले मंत्रियों से की के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत किया। क्या कुछ है सुनाते हैं।
आज यहाँ अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उसी के बारे में कह सकता हूँ कि हम सभी लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी और सभी पूरा मंत्रिमंडल विधायकगण सभी दलों के नेता भी यहाँ विधायक आए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। इतने वर्षों के लिए आस्था का केंद्र और यहाँ के लिए रामलला जी आज विराजमान हैं और हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सौभाग्य की बात है कि आज दर्शन करने का अवसर मिला। रामलला के दर्शन करने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी जो है निकली हुई हैं और यहाँ से अब वो बाहर निकल रहे हैं गेट से और शिक्षा मंत्री क्योंकि जिस तरीके से रामलला के दर्शन करने के बाद निकली हैं, आज आप क्या कहना चाहिए? उत्साहित नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा, बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान राम के मंदिर में मैंने दर्शन किए और अपने भगवान रामलला को आज भव्य और दिव्य मंदिर में मैंने देखा है। टाट के मंदिर में आकर के देखते थे, लगता था कि जिनका सारा विषय है, जो सबको घर देने वाले हैं, सबको मकान देने वाले हैं, वही भगवान रामलला टाट टेंट में हुआ करते थे। और मोदी जी की सरकार आई, आज भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। उसमें मैंने अपने भगवान राम को देखा। सच में मेरे लिए आज का दिन बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही प्रसन्न करने वाला है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत लोग इनकार कर रहे हैं मिलने से, जाने से, रामलला में जाने के लिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो बिल्कुल ये थी रजनी तिवारी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए निकली हैं और जो लोग नहीं जा पाए हैं वो लोग जो हैं उनको सद्बुद्धि। राम के दर्शन करने के बाद संजय निषाद जी, आज आप रामलला दर्शन करके निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन में कम से कम त्रेता में कभी भगवान राम के अंदर निषाद राज ने दर्शन किया था। आज त्रेता में इस जगह थे, कभी राम गए थे। श्रृंगेरपुर में एक जगह ऐसा था कि गए भी और आए भी उसी रास्ते। आपके सारे विधायक जो हैं आज पहुंचे हुए हैं और आप भी पहुंचे हुए हैं। पूरा सदन पहुंचा हुआ है, कुछ थोड़ा सा विपक्षियों को छोड़कर। कांग्रेस भी पहुंची है, बसपा भी पहुंची है और सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आज के दिन में हम बधाई देंगे मोदी योगी को और आज के दिन में संघर्षशील सभी साथियों को जिनके संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या बना है। और आज के दिन में यहाँ रामलला के साथ निषाद राज। जो लोग इनकार कर रहे हैं उनसे उनको क्या कहना चाहेंगे जो इनकार कर रहे हैं? आज के दिन में हम एक निषाद राज के वंशज हैं। आज के दिन में हम लोग अभिभूत हैं इस चीज के लिए, दर्शन के लिए। तो ये थे संजय निषाद जी जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत जो भगवान राम के दर्शन किए हैं, अद्भुत दर्शन हुए हैं और ये जो रामलला के दर्शन के लिए जो इतने सालों से इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और पूरी कैबिनेट जो है आज दर्शन करने के लिए पहुंची है। देखिए ये राम जन्मभूमि का दर्शन भारतीय सभ्यता, आस्था, संयम और धैर्य का परिचायक है। आज राम जन्मभूमि का दर्शन सौभाग्य का है और सच में ये कलयुग में त्रेता युग की शुरुआत हो गई है। अब देश में ही नहीं दुनिया में राम राज्य स्थापित हो गया है। आप सबको बहुत धन्यवाद। सपा के लिए राम राज्य नहीं है सर, सपा के लिए क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी राम राज्य में भी वोटों की दृष्टि देखती है। जब इन्हें न्योता नहीं दिया गया था तो न्योता नहीं मिला, न्योता दे दिया गया तो अब जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों उन्हें मुस्लिम वोट कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए नहीं जाएंगे। पाल जी हैं मंत्री, आज सर दर्शन करके निकले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर दर्शन हुए हैं और ताला खुलकर इसका सब पूरा सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। बहुत लोग इनकार कर रहे हैं दर्शन से भी। अरे ये सब राजनीति जोड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में धर्मपाल जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से आज जो है धर्म दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद आज धन्य हुए हैं और बहुत लोग जो है राजनीति के शिकार भी हो रहे हैं। इससे ज्यादा परमानंद की प्राप्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। वर्षों वर्षों की तपस्या के बाद, वर्षों वर्षों के एक इच्छा पूर्ति जन आकांक्षाओं की जो हुई है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर और उनकी भव्य दिव्य प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि सजीव प्रभु श्री राम के ही दर्शन हो गए और उनका आशीर्वाद लेकर हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के लिए सभी के कल्याण की कामना करते हैं। और मुझको लगता है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम का मंदिर बनने में सभी की आकांक्षाएं, इच्छाएं रही हैं, उस प्रकार से प्रभु भी सभी भारतवासियों पर और सभी हिंदू आस्था रखने वाले व्यक्तियों पर आशीर्वाद देंगे और सबका कल्याण करेंगे। क्या आशीर्वाद आपने क्या मांगा भगवान से आज? हमने पूरे देश के सभी लोगों के कल्याण की कामना की है और इस देश को
परम वैभव तक पहुंचाने के लिए हमने प्रभु श्री राम लोग भी नहीं आए, उन्होंने बाद मैं उनके लिए भी कामना किया राजा भैया वो भी धर्म पथ पर चले, धर्म पथ पर चलने के बाद ही राजपथ पर चल सकते हैं। वो सीधे राजपथ पर जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे दिनेश खटीक जी हमारे साथ में हैं जल सकती सर, क्या आज दर्शन किए हैं, भव्य दर्शन हुआ? आज बड़ा परम सौभाग्य का दिन है कि आज हमें परम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इससे हम लोगों का जीवन धन्य हो गया है और बहुत ही मतलब लगता है कि भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है जी। तो आज समाजवादी पार्टियों ने फिलहाल तो कंटी काट दिया है, आ नहीं रहे हैं। वो उनके ऊपर है, उनको तो भगवान श्री राम से पहले से ही द्वेष है, हमेशा से द्वेष रहा है। जो द्वेष में जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये थे दिनेश खटीक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से राम मंदिर का भव्य का उद्घाटन हुआ है, आज हम लोग काफी प्रसन्न हैं। राजा भैया जी हमारे साथ में हैं। सर, आज दर्शन हुए हैं, भव्य दर्शन हुए हैं? बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं, सभी माननीय विधायकों के बहुत अच्छे से और बड़े सुव्यवस्थित ढंग से चले। समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं नहीं पहुंचे हैं। अब ये बात भैया उनसे पूछिए, उनके हम प्रवक्ता नहीं है। नहीं, जिस तरीके से आज दर्शन हुए हैं, जो राम को भगवान श्री राम ने बुलाया, हनुमान जी महाराज ने आदेश दिया, अब उनको जब बुलाएंगे तो वो आएंगे। तो ये थे राजा भैया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज दर्शन हुए हैं वो भव्य दर्शन हुए, जिन लोगों को नहीं बुलाया उनका सौभाग्य है। हालांकि दर्शन करने के बाद लौटे हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम। सर, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा वातावरण, अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु रामलला के चरणों में निवेदन मैंने प्रणाम किया है और सबके समृद्धि की कामना। सर, समाजवादी पार्टी के जो विधायक को आना चाहिए था, उनको आमंत्रित किया गया? आए हैं, उनके तो जानते हैं अयोध्या के कार्यसेवकों में क्या हुआ था उनके कार्यकाल में, और खून की से रंगी थी यहाँ की गलियाँ और सपा के लोगों को अच्छी तरह पता है, उन्होंने कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। किस मुंह से आएंगे हम? तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो किस मुंह से आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टियों का यहाँ पर जब रामलला के भव्य मंदिर का होना था तो वह लाठीचार्ज किस तरीके से हुआ था। प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति जी हमारे साथ में हैं। सर, आज दर्शन हुए हैं, भव्य दर्शन हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐतिहासिक क्षण है, अकल्पनीय क्षण है, रोम रोम उत्साहित है। बड़े लंबे अरसे के बाद हमारे तमाम त्यागी तपस्वियों ने बलिदान, त्याग, समर्पण किया, तब जाकर के ये अवसर मिला है। और वो भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल, सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य, हमारे दोनों परिषद के सभापति और अध्यक्ष, सबके साथ ऐतिहासिक क्षण अकल्पनीय। आज जब लखनऊ से निकले होंगे विधानसभा से सभी विधायकों के साथ, तो वो पल कैसा लग रहा था? निश्चित रूप से बहुत उत्साहित था। अच्छा, वहाँ अगर समाजवादी पार्टी के विधायक अगर साथ होते तो कैसा अच्छा लगता? कितना ज़्यादा उत्साहित हो जाता। आज अगर नहीं आए तो देखिए, उनकी प्रदेश की जनता सब जान रही है और वोट के कारण वो राम मंदिर के दर्शन से, देखिए राम मंदिर दोबारा नहीं बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा दोबारा नहीं होगी। 5000 से लंबा समय अरसा लगा है, तब जाकर के मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये समय दोबारा नहीं आएगा। इस समय से चूक ना, मैं कहता हूँ दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति का साफ तौर पे कहना है ये क्षण जो है वो दोबारा नहीं आने वाला है। 500 वर्ष लग गए हैं क्षण को। रामलला के दर्शन करने के बाद दारा सिंह चौहान निकले, हाथ में प्रसाद, एक बार प्रसाद भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, देख लें कि प्रसाद भी हाथ में है। रामलला के दर्शन लेकर के अब ये प्रस्थान करें, क्योंकि ये और लोगों को वहां तक भी दर्शन करके निकले हैं। अब रामलला का प्रसाद हाथ में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्शन करने के बाद पूरी तरीके से मन सबका आह्लादित है, मेरा खुद भी, इसलिए कि मैं तो समय भी आया जब रामलला जी जब टेंट में विराजमान थे, क्या स्थिति लोगों ने किया था, और आज रामलला जी जिस स्थिति में मौजूद हैं यहाँ पर, मैंने प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं तो बधाई देता हूँ माननीय देश के प्रधानमंत्री को, जिनके विजन के नाते इतना जल्दी रामलला जी यहाँ पे स्थान पे पहुँच पाए हैं। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, जिनके विजन के नाते इतना जल्दी ये स्थान पर रामलला जी आ पाए हैं। और मुझे लगता है कि सारे देश में पूरे लोगों के मन में जो एक तरीके से मैं कहता हूं, मैं कितना जल्दी रामलला के दर्शन कर पाए, ये लोगों की सोच है। मैं समझता हूं जब आज विधानसभा से निकल रहे थे आप, तो बहुत लोग, सारे विधायक थे वहीं पे, खास अगर समाजवादी पार्टी के विधायक भी साथ में होते और एक ही बस में सफर कर रहे होते, तब आप कैसा महसूस करते? देखिए, ऐसा है
ये देश सबका है। राम केवल हमारे पार्टी के नहीं, राम तब तो कण कण में है, घट घट में राम है। और इसके लिए राम लला के दर्शन के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय महाराज जी ने कई बार मार्मिक अपील किया था। विधान परिषद में भी हमारे सभापति जी ने अपील किया था सारे लोग को आने के लिए। और मैं समझता हूँ न जाने किस दबाव में किस कारण से लोग नहीं आ पाए, लेकिन वक्त मिलेगा जब भी वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी मैं जेल से छूटूं और रामलला के दर्शन करूं, क्योंकि बिना रामलला के दरबार में आए उनके चरण में किसी को चैन नहीं है, किसी का भला होने वाला नहीं है। तो ये थे दारा सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पे कहना बिना रामलला के दर्शन करने के बाद से उनका भला नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पिछड़ा वर्ग के नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ में हैं। सर, रामलला के दर्शन हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अद्भुत है, अद्भुत है, आनंदित है, ऐतिहासिक है। मोदी जी ने, योगी जी के नेतृत्व में सबने दर्शन करके आज खुशी का माहौल है। धन्यवाद। तो ये तो नरेंद्र कश्यप जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज दर्शन करने के बाद मन आनंदित हो चुका है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, आज रामलला के दर्शन हुए, बढ़िया हुआ? बहुत अच्छे दर्शन हो गए जी, मन खुश हो गया आज प्रभु श्री राम के दर्शन करके। आज जो दिव्य रूप प्रभु श्री राम का देखने को मिला हम सब लोगों को, और इतना भव्य मंदिर आज जो प्रभु श्री राम का बना है देखने का आज पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। समाजवादी पार्टी के ना विधायक पहुंचे, ना ही अखिलेश जी पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ अंदर है। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव के एजेंडे में शायद अखिलेश जी के प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करने को नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने जो चुनावी अपनी रणनीति बनाई होगी प्रभु श्री राम को, उससे उन्होंने अलग रख करके चलने का शायद कोई निर्णय किया होगा। क्योंकि जितने भी सारे संगठन हैं आज सभी लोग यहाँ पे आकर के दर्शन किए और प्रभु श्री राम, हर एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु श्री राम से आस्था रखता है। और मुझे लगता है कि आज के दिन सभी लोगों को, समाजवादी पार्टी के सभी लोगों को और अखिलेश यादव जी को भी आज यहाँ पे आकर के प्रभु श्री राम के दर्शन करने चाहिए थे। ये थे संदीप सिंह हमारे साथ में, बेसिक शिक्षा मंत्री दर्शन करके निकले हैं और उन्होंने कहा है कि आज सभी को दर्शन करने चाहिए। जहां सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केवल जय जय श्री राम, सबने दर्शन किया, सब आनंद मग्न है। जिसके हृदय में राम नाम बंद, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय बजरंग बली की। केजरीवाल आ रहे हैं, केजरीवाल कल आ रहे हैं। नहीं, जो आना चाहे वो आवे, किसी को रोक नहीं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से बिल्कुल डिप्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे के साथ में हाथ से हाथ स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लखनऊ के लिए रवाना हो गए। आज की अगर बात करें तो आज सभी विधायकों को बुलाया था। आज इन्होंने दर्शन करने के लिए राम जी की, रामलला के दर्शन करने के लिए सभी अपने कैबिनेट के मंत्रियों को, सभी विधायकों को, उसके साथ साथ जो उनके सहयोगी दल हैं उन सभी विधायकों को बुलाया गया था। और आज जो है दर्शन करने के बाद, उसके बाद से सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। फिर उसके बाद अब लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, अयोध्या। और फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर माफिया अनुपम दुबे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस माफिया अनुपम दुबे का मकान जब्त किया गया है। एसपी और डीएम का माफियाओं के खिलाफ यह अभियान जारी। 20 साल पहले महिला के घर पर किया गया था कब्जा। तहसीलदार ने मकान कुरकर पीड़िता को सौंपा। माफिया और उसके भाई की दुकानें भी कुर्क की गई हैं। करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए की दुकानें की गई कुर्क। माफिया के 1 अरब 58 लाख की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। एक करोड़ 67 लाख रुपए की दुकानें हुई कुर्क। मकान का ज़बरदस्ती उससे बनामा कराया गया था। तो महिला पृथक से अपना मुकदमा करेगी, तो वो उसको मिनिमम रेंट हम निर्धारित कर देंगे। उसका संपत्ति से जो भी आय अर्जित होगी वो तहसील में मेरे प्रबंधन में जमा रहेगी, रजिस्टर नंबर 4 में। शेष यहाँ पे दान मंडी के पास में ही दुकानें हैं, 6 दुकानें हैं। 1/94 है मकान संख्या। तो इन 6 दुकानों का सीजर हो रहा है, जिसमें ज्वेलरी शॉप भी है, दुग्ध का व्यवसाय करते हैं लोग, मेडिकल स्टोर्स भी हैं। तो इन्हें हमने नोटिस दे दिया था, ये अपना सामान हटा ले रहे हैं, क्योंकि सारे जो हैं ये किराएदार हैं। संपत्ति मूल रूप से अभियुक्त की है। तो किन लोगों ने किया था? अनुपम दुबे, अंगराज, बब्बन और जीतू जन नाम है एक को। किस तरह से कब्जा किया था इस मकान को? मारपीट का। किसके साथ मारपीट की थी? हमारे साथ, हमारी बहुओं के साथ। कहाँ चली गई आप? घटिया घाट गए तो घटिया घाट रह गए, फिर चले गए
दिल्ली सुविधा जगह सब सामान खान लगे जाए तब भैया वहाँ बने रहे। अब हम यहाँ आए। मेरठ से खबर, जहां पर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। हिस्ट्री शीटर दिलशाद ने गला रेत कर की थी हत्या। मुकदमे से बचने के लिए की आकाश की हत्या। पहचान मिटाने के लिए चेहरे पर किए थे ताबड़तोड़ वार। आकाश को दिलशाद दिखाकर बचाना चाहता था हिस्ट्री शीटर। पति ने कई बार मृतक की पहचान पति के रूप में की। 4 महीने बाद अज्ञात मिले शव मामले में हुआ खुलासा। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। खरखोदा के उल्धन गांव में मिला था शव। थाना खरखौदा में 9वें महीने में 30 तारीख को एक लाश मिली थी जो अज्ञात में थी। तो उसकी पहचान काफ़ी समय से हो नहीं पाई थी। तो उसमें मौत का जो कारण था वो तो चोट लगने से ही हुआ था और साथ में चेहरे पे खुरस दिया था उसको कि जिससे पहचान ना हो पाए। तो पहचान उसमें हो नहीं पाई थी। तो उसमें लगातार पुलिस की टीम और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। इसमें पुलिस ने जो काफ़ी लंबे समय तक कुछ 2-3 लोगों पे शक था। इसमें उसको काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन में रखा, उसको देखते रहे और फिर बाद में ये पता चला कि इसमें एक हिस्ट्री शीटर है दिलशाद नाम का। तो जो दिलशाद है ये थाना हाफिजपुर पड़ता है। थाना हाफिजपुर जो वहाँ का है उस थाने का एचएस है। तो इसके ऊपर लगभग 16 मुकदमे से अधिक हैं। आगरा से खबर, जहां पर घर के अंदर 3 डेड बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध हालत में 3 लोगों की मौत हो गई। डीसीपी सिटी सहित थाने का फोर्स मौके पर मौजूद। घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। 12 साल का बेटा और मां खबरे में मृत मिले। पुलिस हत्या के बाद आत्महत्या की जता रही आशंका। भगवान टॉकीज न्यू लॉयर्स कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही घर में मिले 3 शव। घर के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। बारह साल का बेटा और मां कमरे में मिले मृत। हत्या के बाद आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मेरठ में मशहूर कवियत्री नामिका जहानंबर ने कांग्रेस से निष्कासित नेता झार प्रमोद कृष्णम के लिए कविता लिखी है। इंटरनेट पर यह कविता काफी तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर यह कविता काफी तेजी से वायरल हो रही है। नेताचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए ये कविता लिखी, जिस पर लिखा है कि तुम आईनों से भी चेहरे बदल बदल के मिले, कहाँ छुपोगे कि अब आईने की बारी है। पीलीभीत में पिछले 10 दिन पहले किराना व्यापारी सुनील गुप्ता के यहाँ हुई डकैती के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, जिसके बाद व्यापारी काफी आक्रोशित है और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस सिलसिले में उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
देखिए, जब जब पुलिस का गश्त जो है वो कमजोर होगी, घटनाएं बढ़ेंगी। इधर पीलीभीत की जो जिले की पुलिस है वो बहुत आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। पूरनपुर में जो कांड हुआ, 30 जनवरी को वो कांड हुआ था। किसी भी कीमत पर वो डकैती मुकदमा कायम करने के मूड में नहीं थे, उन्होंने एडी तक का जोर लगा दिया। लेकिन हमने जो पीड़ित था सुनील गुप्ता, उससे खुले शब्दों में कह दिया कि एक डकैती में मुकदमा कायम होगा और करवाया। उसमें कप्तान साहब से भी हमने कहा कि साहब जब 5 आदमी थे तो हम 4 क्यों लिखेंगे, और 5, और आपको ताज्जुब होगा 18 साल में 3 डकैती पड़ी हैं। श्री अजय खंडेलवाल जी क्या पूरनपुर में, प्रभुदास रस्तोगी जी क्या, और आपका इसके सुनील गुप्ता क्या।